वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो आप सबकी बहुत फेवरेट है और हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये इस तरीके से हम बनाएंगे कि आप झटपट, जब आपको लगता है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं, तो उस वक्त आप बिरयानी बना सकते हैं। चलें जी, बिरयानी बनाने से पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स शो करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ हम इसमें क्या क्या स्पाइसेस शामिल कर रहे हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास है ये 4 प्याज थे जिनको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। एक मेरे पास बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको भी मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और इसको मैं बिरयानी में फ्राई करके गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। 1 kg मेरे पास चिकन है। 2 मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है और ये 3 सब्ज़ मिर्चें हम बिरयानी में गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याली मेरे पास योगर्ट है। 2 टेबलस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ मेरे पास 1 लेमन था जिसको मैंने काट लिया है। ये थोड़ा सा लेमन हम बिरयानी में पकाते हुए इस्तेमाल करेंगे और साथ में ये 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। हाफ ये लेमन हम गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, 7 सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला लिया है। मैं यहाँ पे शान का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। एज यू नो, आप इसको हस्बे जायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं। खड़े मसालों में यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 से 3 मेरे पास यहाँ पे ये दालचीनी की स्टिक्स हैं और कुछ मेरे पास लौंगे हैं और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला है, इलायची है और काली मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये मेरे पास सिरका है, इसको मैं चावल बॉयल करते हुए 1 से 2 ड्रॉप्स उसमें ऐड करूँगी ताकि चावलों का कलर बहुत प्यारा और वाइट हो जाए। सिरका हम जब भी चावलों में इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे चावलों का कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। और यहाँ पे ये मेरे पास 1 कप भर के ऑयल का है जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब हम अपनी बिरयानी की रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने अपना फ्लेम ऑन किया और अब हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं ये ऑयल शामिल कर रही हूँ। चलें जी, अब यहाँ पे हम इसमें ये प्याज शामिल करेंगे। जी, तो यहाँ पे ये प्याज शामिल करके इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पे नरम हो रहा है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हमने जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें से हाफ प्याज गार्निश के लिए निकाल लूँगी। जी, तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा सा प्याज इसमें निकाल लिया है गार्निश के लिए और बाकी में अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ मैंने दूसरी तरफ चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैं ये 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ।
टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप्स ये सिरके के ऐड किए हैं। जैसे ही हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है तो हम इसमें राइस शामिल करेंगे। 1 kg राइस है हमारे पास, जिसको हम शामिल करेंगे। और आपने जब भी राइस बॉयल करने हैं हमेशा हाई फ्लेम पे उसको बॉयल करना है, वरना लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे चावल उस तरह से बॉयल नहीं होते, चावल टूट जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हम इसको 3 सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ये टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ मैं ये सारे मसाले जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको शो किए हैं वो सब शामिल कर रही हूँ। ये मैं खड़े मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितने अच्छे से भुन चुका है माशाल्लाह। बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें टमाटर इसमें हमारा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ये 1 प्याली दही का शामिल करूँगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था ताकि दही की इसमें गुठलियाँ ना बने। आप जब भी किसी चीज़ में योगर्ट ऐड करते हैं उसको अच्छे से फेंट लिया करें, उससे ये होता है कि दही फटता नहीं है और दही के लम्स नहीं बनते रेसिपी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथली योगर्ट इसमें हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं ये सब्ज़ मिर्चें और लेमन जो काट के रखा था वो ऐड करूँगी और इसको 3 सेकंड के लिए मैं अच्छे से भून लूँगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें और नेमतें अल्लाह पाक सबको खाना नसीब करे जी। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1 kg चिकन था, ये हमने शामिल कर लिया है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके इसको हम हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए जी। तो यहाँ पे अब मैं 1 kg राइस इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको हाई फ्लेम पे मैं बॉईल कर रही हूँ। अच्छे से अपना बर्तन साफ़ कीजिए, जो भी चीज़ आप उसमें शामिल करते हैं इससे हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। मैंने इसको जस्ट 80% कुक किया है, बाकी 20% मैंने छोड़ दिया है ताकि जब हम बिरयानी में उसकी लेयर्स लगाएं तो वो उसमें कुक हो जाएं जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। इसको मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ रहे हैं जी। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, पानी हमारा ड्राई हो चुका है और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। कोरमा हमारा बिरयानी के लिए रेडी है। अब मैं इसकी लेयर्स लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ साथ साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है ताकि चावल हमारे नीचे से साथ ना चिपके जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने कोरमे के साथ इसकी एक लेयर लगा दी है। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे और बाकी वाला कोरमा उसके ऊपर डाल देंगे जी। तो यहाँ पे हमने चावलों की सेकंड लेयर लगा दी है और उसको मैंने जो प्याज हमने इसका फ्राई करके रखा था उसके साथ हल्का सा गार्निश किया है और साथ ही साथ मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और लेमन उस पर रख दिया है।
और अब मैं इसमें ये येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम बाकी का कौरमा इस पर डालते हैं और फिर हम लास्ट वाली लेयर के साथ उसको कवर अप करते हैं। जी, तो यहाँ मैंने कौरमे की सेकंड लेयर लगा दी है। अब हम इसमें ये राइस शामिल करेंगे और इसको फूड कलर डाल के कवर अप करके दम के लिए छोड़ देंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया है। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। जी, तो यहाँ पे अब हम इसका दम चेक करते हैं और हम देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिरयानी हमारी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। जब भी आप बिरयानी मिक्स करते हैं इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि कोई भी चावल हमारा टूटने ना पाए। माशाल्लाह। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी सर्विंग के लिए रेडी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बनाइए ये रेसिपी और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। आप सब यूट्यूब फैमिली से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी भतीजी है इनाया, तकरीबन 2 माह की है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। आप सब उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ बख्शे, आमीन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।